जंगल में झिलमिल नाम की एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। झिलमिल के दो बड़े ही प्यारे बच्चे होते हैं। एक का नाम चुनमुन और दूसरे का नाम मुनमुन। चुनमुन बहुत ही शरारती बच्चा होता है। रोज की तरह झिलमिल अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है और शाम होने तक मुनमुन अपने छोटे भाई चुनमुन का पूरा ख्याल रखती है। दीदी दीदी देखो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही है। क्यों ना हम बाहर चलें? नहीं चुनमुन, तुम्हें तो पता है ना कि माँ ने हमें सख्त मना किया है कि हमें बाहर नहीं जाना। चुनमुन और मुनमुन को अपनी माँ का इंतजार करते करते शाम हो जाती है और तभी अरे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ। चलो अब रात का भोजन कर लेते हैं। रात का खाना खाने के बाद अगली सुबह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बाहर घूमने जाने की जिद करते हैं। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें घुमाने लेके चलती हूँ। पर चुनमुन, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तभी हम बाहर घूमने चल पाएंगे। हाँ हाँ माँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। चलो चलो, अब देर नहीं करते, बाहर चलते हैं। झिलमिल चिड़िया तय करती है कि वह अपने बच्चों को पास के जंगल तक ही घुमाने ले जाएगी और वहाँ के पेड़ पौधे दिखाकर वापस ले आएगी। पास के जंगल में बहुत बड़े बड़े कई फलों के पेड़ लगे होते हैं, जिसे देखकर चुनमुन और मुनमुन के मुंह में पानी आ जाता है। झिलमिल खूब सारे मीठे मीठे फल अपनी चोंच से तोड़कर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है और दोनों बच्चे खुशी से फूले नहीं समाते। शाम होते ही सभी बहुत थक जाते हैं और वह तय करते हैं कि एक बरगद के पेड़ के नीचे वह कुछ देर के लिए आराम करके अपने घर को वापस निकल जाएंगे। आराम करते करते झिलमिल चुनमुन को समझाती है, चुनमुन मेरा प्यारा बच्चा, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मेरे साथ साथ रहा करो। मैं तुम्हें खाना ढूंढना और अपने परिवार की रक्षा करना सब कुछ धीरे धीरे सिखाऊंगी, ताकि बड़े होकर तुम भी अपने पिता की तरह बहुत ही समझदार और साहसी बनो। चुनमुन कुछ समय तक तो अपनी माँ की बात याद रखता है और फिर भूल जाता है। चुनमुन बहुत ही नटखट होता है और अपनी माँ की नजर बचते ही वह चुपके से घूमने निकल जाता है। आहा, ये अंगूर खाना और अकेले घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। माँ वैसे बताती तो सब कुछ सही सही है, लेकिन अब माँ क्या जाने कि मेरे को तो अकेला घूमना पसंद है। माँ क्या जाने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। अरे वाह, हरे कलर के अंगूर! आहा, ये अंगूर तो माँ के खिलाए हुए अंगूरों से काफी स्वादिष्ट है। थोड़े और तोड़ लेता हूँ। वह अपनी छोटी चोंच से धीरे धीरे सारे अंगूर का लुत्फ उठा रहा होता है। आहा, क्या मौसम है, क्या अंगूर है! अरे मेरा अंगूर! जरूरत से ज्यादा फल अपने हाथों में उठाने से एक फल चुनमुन के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह लुढ़कते लुढ़कते किनारे के पास पहुंच जाता है। ओह, मेरा फल, मेरा मीठा वाला फल! ओहो! अरे ये क्या है? क्या ये मैं हूँ? मैं तो बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। अरे वाह, मेरे पंख कितने सुंदर हैं! वाह वाह, सही कहती है माँ, मैं तो बिल्कुल पापा जैसा लगता हूँ।
चुनमुन पानी में अपनी झलक देखकर वहीं पर खो जाता है। दूसरी ओर उसकी माँ और उसकी बहन चुनमुन को अपने पास ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और आगे जाकर वह सभी से उसके बारे में पता करने लगती है। धीरे धीरे मौसम भी बहुत बिगड़ जाता है और काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं, जिसे देखकर झिलमिल और भी डर जाती है और वह तेजी से अपनी खोज जारी करती है। चुनमुन अभी भी अपनी मस्ती में मगन होता है और धीरे धीरे बहुत डरावनी हवाएं चलने लग जाती है। छोटी छोटी बूंदें भारी बारिश में बदल जाती है और वहाँ का नज़ारा और भी डरावना हो जाता है। यह देखकर चुनमुन बहुत घबरा जाता है और धीरे धीरे उसके हाथ से सारे फल पानी में गिर जाते हैं। तभी एक भयंकर हवा के झोंके के साथ एक भारी भरकम पेड़ चुनमुन के ऊपर गिर जाता है। चुनमुन, वहाँ से हटो। माँ बचाओ मुझे। मुनमुन बेटा, तुम अपने भाई के साथ ही रहो, मैं जल्दी से जाकर कोई मदद बुलाती हूँ। झिलमिल भयंकर बारिश में मदद की पुकार लगाते हुए घने जंगल में चली जाती है। कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। अरे झिलमिल, ऐसी सुंदर चेहरे पे इतना रोना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पंखुड़ी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बच्चे की मदद करो। वो एक बहुत ही भारी भरकम लकड़ी के नीचे दब गया है, मेरे साथ चलो। हाँ, लकड़ी, ये तो मेरी सबसे प्रिय चीज है। मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ, चलो। झिलमिल बिना देरी किए अपनी दोस्त पंखुड़ी को वहाँ ले आती है और पंखुड़ी अपनी तेज और लंबी चोंच से कुछ ही मिनटों में उस लकड़ी में छेद कर देती है। तो यही है वो नटखट। देखा, अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। कैसा लगा? मुझे बचा लो। चुनमुन, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है। अपनी माँ की बात जरूर सुना करो, क्योंकि इस जंगल में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तक तुम बड़े होगे बहुत खतरों का सामना करना पड़ेगा। पंखुड़ी मौसी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा अपनी माँ का कहना मानूंगा। उनको बिना बताए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना सबक मिल चुका है। समझदार हो। चलो, मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। अब मैं चलती हूँ। बाय। मम्मी, पंखुड़ी मौसी तो बहुत ही शांत है। इस भयानक समय में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके जितना शांत रहे। उनकी आवाज में बहुत ही ठहराव है। लगता है कि बहुत ही शक्तिशाली है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, पंखुड़ी बहुत ही समझदार है और उसने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके ऐसा धैर्य पाया है। चुनमुन, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हाँ माँ, अब घर चलते हैं।